नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड में हिमनद का टूटना इस बात की तस्दीक करता है कि हम लोग पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह घटना उस वक्त घटी जब पहाड़ों में खूब बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ का प्रलय हो या चमोली में हिमनद का टूटना, मानव जीवन को यह चेतावनी दे रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बंद किया जाए और प्रकृति को बचाने का असल कार्य शुरू किया जाए। विकास की अंधी दौड़ में हम पर्यावरण के बारे में सोचना ही बंद कर चुके हैं। इसका असर हम और आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। विराम। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार पहाड़ों की कटाई करके और जंगलों को नष्ट करके वहाँ अवैध रूप से कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। इसका खामियाजा आज हम सबके सामने है। हम लोग जितनी ज़्यादा सुविधा के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उतनी ही तेज गति से प्रकृति भी इसका जवाब दे रही है। विराम। धरती लगातार गर्म होती जा रही है। विराम। हर मौसम में प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ रही हैं। यही नहीं, इससे दूर पर्वतीय पशु पक्षियों का भी जीवन खतरे में है। सरकार एवं प्रशासन को पर्यावरण से जुड़े कार्य को मजबूत करना होगा। साथ ही हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन भी करना होगा ताकि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचा सकें। पैरा। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमनद टूटने से भारी तबाही हुई। इससे 2 बिजली परियोजनाएं नष्ट हो गईं और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। विराम। पर्यावरणविद ऐसी आपदाओं की चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन कथित विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य को इतना स्वार्थी बना दिया है कि वह स्वयं अपनी तबाही के रास्ते खोल रहा है। अभी भी वक्त है कि हम विकास संबंधी अपनी परिभाषा को थोड़ा वृहद करें, क्योंकि हर क्षेत्र और परिवेश की अपनी विशेषता होती है। उसी को ध्यान में रखकर यदि विकास और समृद्धि हासिल की जाए तो यह न केवल प्रकृति पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ा उपकार होगा। पैरा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से हर साल दिव्यांग दिवस मनाने की मंजूरी प्रदान की थी। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी साल 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 1983 से 1992 को
अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का दशक घोषित किया था। भारत जैसे देश में दिव्यांगजनों की कुल संख्या तकरीबन 3 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का तकरीबन 2% से ज़्यादा है। भारत में दिव्यांगता की परिभाषा दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में दी गई है। इसके अलावा पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का संबंध दिव्यांग लोगों से है। देश में दिव्यांगों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन होता है। दिव्यांग अधिनियम 2016 में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ा कर 21 कर दिए गए हैं। दिव्यांगों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण 3 से 4% कर दिया गया। इसके अलावा दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निधि का निर्माण किया गया है और दिव्यांगों के लिए स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना भी शुरू की गई है। लेकिन इतने सालों के बाद भी रिपोर्टों के अनुसार देश में आधे दिव्यांगजनों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है, जबकि वास्तविक धरातल पर स्थिति कुछ और ही बयां करती है। दिव्यांगों के लिए जा रहे काम ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही साबित हो रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है, जबकि अन्य देश की तुलना में हमारे यहाँ दिव्यांगजनों को 1/4 सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दिव्यांगों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए ताकि उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। विराम। पैरा। उपभोक्तावाद पर अंकुश लगाने के बजाय हम सब इसे बढ़ावा दे रहे हैं। प्रगति का पैमाना इस बात पर आधारित है कि आप कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रकृति का दोहन करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनमें खतरों की संभावना रहती है। गांधी के देश का आदमी घर में 4 एयर कंडीशनर लगवाकर गौरवान्वित होता है और फिर बढ़ते प्रदूषण पर चिंता भी जाहिर करता है। प्लास्टिक प्रदूषण हो या कोई प्राकृतिक आपदा, हम सभी इस पर समय समय पर अपनी चिंताएं जाहिर तो करते हैं, किंतु कितने लोग हैं जो ऐसी चिंताएं जाहिर करने के बाद प्लास्टिक के उपयोग को कम करते हैं या जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में कमी लाते हैं। पैरा। दरअसल हम चाहते हैं कि दूसरे लोग सादगी से रहें और अपनी पसंद का जीवन जिए। खेद की बात है कि दुनिया के सभी देश भी ऐसा ही
दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। जो देश सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते रहे हैं वे दूसरे कम विकसित देशों से अपेक्षा करते हैं कि वे ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। विराम। पैरा। देश की सीमाएं जहां से खत्म होती थी वहां पर तो सरहदें होती थीं, लेकिन देश के भीतर सरहदों का निर्माण पहली बार देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए अवरोधक तो लगे हुए थे, उसके बाद कंटीले तार और कंक्रीट की दीवारें, बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई और भी न जाने क्या क्या इंतजाम किए गए। इससे किसानों और सरकार के बीच की जो अविश्वास की खाई थी वह और चौड़ी हो गई। धरती माँ जितना सहन करती है, धरती पुत्र होने के कारण किसानों में भी सहन शक्ति बहुत है। उन्होंने कांटों का जवाब फूलों से दिया। धन्य है हमारी धरती माँ और उसके धरती पुत्र। पूर्णविराम। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।